हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज देखिए एक खास क्लास है आप सभी लोगों के लिए, और ये जो क्लास है मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले देखें। ऑलराइट, ये स्पेशली मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए क्लास है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया मेरी हर एक क्लास देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, दोनों ही मेरी जितनी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस देखें, क्योंकि लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, उतना डिफरेंस नहीं है। सो आज जो क्लास है उसे मैं कहूँगा यस आप सभी लोग देखें इसको, लेकिन जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले हैं वो उसको ज़रूर देखें। क्लियर स्टूडेंट? तो थोड़ा सा लेवल में जो अंतर है वो आज आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखकर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो प्लीज़ तैयार रहिए आप सभी लोग, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और जो भी आज पहली बार विजिट हुआ है लाइक कर लेना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो क्लास है वो डेली 6 PM इवनिंग आप तक ये पहुंचते रहती है और रेगुलर रहती है, टर्म टू एग्जाम तक चलते रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, देखते हैं आखिर क्या है स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन। आइए स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन देखिए। बेसिक वाले में पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यस स्टैंडर्ड वाले जरूर देखें। ऑलराइट, तब मैंने बताया आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक गुलाब जामुन है, ये क्वेश्चन शायद आपने किया होगा, कहीं ना कहीं कर रखा है आई थिंक। देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाए आप लोग। एक गुलाब जामुन है जिसके पास एक सिलेंड्रिकल शेप का है और 2 हेमिस्फेरिकल के हैं एंड्स हैं। ऑलराइट, क्या लिखा है? 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है। देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाना है बिल्कुल ऐसा बनाइए, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका शेप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो ये एक गुलाब जामुन है जिसकी टोटल लेंथ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है वो लिख लेना आप लोग। कितनी दे रखी है यहाँ से लिख लेना इस तरीके से, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये टोटल लेंथ है। और हाँ एक चीज़ और, आपको जो डायमीटर दे रखे हैं वो कितने हैं लिख लीजिए, 2.8 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी 2.8 सेंटीमीटर होगी कि डायमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है ना यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस। क्लियर है? सो ये कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। और ये भी 1.4, ये भी 1.4, ये भी 1.4 और ये भी कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आइए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा जरा देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये है हमारी 5 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ है इसकी। अब हमें अगर सिलेंडर की लेंथ निकालें तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है सिलेंडर की लेंथ कैसे फाइंड होगी? जब क्या होना चाहिए, ये 1.4 यहाँ से माइनस हो जाए और 1.4 यहाँ से भी माइनस हो जाए। सो आपको कितना माइनस करना है कि सिलेंडर की लेंथ मिल जाए? कितना माइनस करना है? 1.4 एंड 1.4, मतलब आपको 2.8 माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेंडर की लेंथ पता लगेगी। ठीक है, ऑल खाली सिलेंडर की लेंथ। सो 5 में से आप माइनस करेंगे तो 2.0, 2.8 को, क्योंकि 1.4 यहाँ से 1.4 सम करके कितना आएगा आपको पता ही है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन करेगा अगर एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ जो भी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है। ठीक है, एक गुलाब जामुन में, देखिए ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। यस, इसमें लिखा गया है, ठीक है, देखिए कंटेन शुगर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, एक गुलाब जामुन में, ठीक है, जो शुगर सिरप का जो वॉल्यूम है वो गुलाब जामुन के 30% ऑफ वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, ध्यान सुनिए, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो गुलाब जामुन है वो इक्वल टू क्या है, मतलब शुगर सिरप कितना उसमें कंटेन कर रहे हैं। मतलब ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो ये है कि 1 शुगर सिरप जितना भी है, देखिए शुगर सिरप, किसी गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इतना आप समझ जाना, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, 1 गुलाब जामुन। अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन है इसके बारे में अभी हम देखेंगे आराम से। ठीक है, चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन। अब आइए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ
एक गुलाब जामुन का। पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, बाकी चीज़ बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, ये तो आपको पता है, लेकिन आप वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन सबसे पहले फाइंड कीजिए। और अभी हमारे पास सर्कल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब देखिए गुलाब जामुन में आपको क्या क्या किस तरह का शेप दिख रहा है, एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर। सो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ प्लस कर लीजिए, कौन है, 2 चीजें आपके पास, ठीक है, 2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां लिखते हैं प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, 2 हेमिस्फीयर। इतना तो आपको दिख रहा होगा, क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच है, देन ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या होता है, ये पता है आपको फॉर्मूला इसका 2/3 पाई आर का क्यूब। अब इसको करने का एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन लीजिए, दोनों में ही है क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम ही है, एच प्लस देखिए कितना आएगा, 2 2 4/3 आर, 4/3 आर। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान देखना ध्यान से। सो इसको मैं इसके आगे लिखता हूँ, पाई कितना है देखिए 22/7 इंटू रेडियस आपका 1.4 इंटू 1.4। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं एच कितना आपका 2.2 प्लस देखिए 4r है ना, एक काम करते हैं, रेडियस कितनी है 1.4, सो 14 4 जा 56, मैं डायरेक्ट 5.6/3 लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको पता चल गया 2.2 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सभी लोग ध्यान सुनना, इसका एलसीएम लेना, ठीक है, आप सब लोग बिल्कुल, सॉरी यहाँ नीचे 1 एलसीएम लेना जरूर, एलसीएम लेकर ही इसे आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए ये देखिए एलसीएम लेंगे 3 आएगा। चलिए इसको इससे पहले आप इसको काट लीजिए 0.2 से, ऑलराइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए 4.4, आपको पता है कैसे आएगा, 4.4 ही आएगा, ठीक है। सो 4.4 क्लियर है, इनटू 1.4 भी आपके पास। अब देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 3 2 6 6.6 में आप जब प्लस करेंगे कितना 5.6, सो यू विल गेट 12.2 मिलेगा आपको, ठीक हो गया, इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। देख लीजिए 5.6 और 6.6, ठीक है, 1.2 मिला। चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जल्दी से इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह की कैलकुलेशंस को करने में अगर आपको डिफिकल्टीज आती हैं, सो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, या तो 3 से कुछ कट रहा होता है, अब नहीं कट रहा ना, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, नहीं कट रहा तो पहले एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यूज आने वाली है जो 3 को काट देगी, वो क्या, ये हमारे पास अभी तो हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सीधे यहाँ पर कहूँ कि 45 गुलाब जामुन के बारे में बताइए, वॉल्यूम ऑफ 40, आप क्या करेंगे, ये तो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, 45 का क्या करेंगे, इसको 45 से इंटू कर देंगे। सो आप लिख लेना 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 45 और डिवाइडेड बाय 3। और जब आप ऐसा करेंगे आपके साथ एक कुछ होगा, वो ये इस तरीके से, क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा, अब आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होने वाली। अब आप क्या कीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप जितना हो सके ये पॉइंट वाले को क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर इजी रहेगा जब सब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काटना इतना सुटेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 14 की टेबल अगर जाए तो बहुत अच्छी बात है। 14 4 जा 56 से 6 5, 14 4 जा 56 और ये आ गया 6 1 6। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया, ये 14 4 जा 56 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 कितना होगा 61 होगा, तो 6.16। अब 6.16 को 12.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 12.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो चलो कर लीजिए, 2 6 जा 12 का 2 1 2 1 जा 2 1 3 2 6 जा 12, ऑल राइट, 2 3 2 1 6 1 6 6 1 6। देखिए कितना आएगा, 2 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 2 3 4, ठीक है, और ये 7 1 2 3 1 2 3 70 कितना आया देखिए 7 4.152 और इसको अच्छा कितना आया 1 2 3 4, सॉरी यहाँ 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, ध्यान देना। देखिए 2 + 1 3 + 1 4, ये 75 आएगा, इसका ध्यान देना, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देना 15 से। अब मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं आप लोग, कितना आंसर आएगा जरा देखते हैं। 75.152 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 जा 30 का 0 3 15 5 जा कितना
75 और 78 का 8 7 15 बन जाए 15 15 प्लस 7 कितना 22 का 2 2 15 5 जा 75 क्लियर है और 15 7 105 और ये 100 कितना आ गया यहाँ से बताइए 100 समथिंग 12 हाँ 112 आ गया ठीक है। सो देखिए 1 2 3 सो आपका सॉरी 112 कितना आया 15 7 जा 15 हाँ 15 7 जा 105 प्लस 1 112 112 ठीक कितना आया 1127 ठीक है 1127 तो देखिए कितना आ गया 1127.28 आ गया आपका ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपका आ गया 45 गुलाब जामुन में इतना क्या है आपके पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब शुगर सिरप की जब बात होती है स्टूडेंट ध्यान सुनिए जब एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेन कर रहा है कह रहा है जितना भी गुलाब जामुन है उसका 30% ठीक है 30% ऑफ गुलाब जामुन जो भी है वो क्या है उतना क्या कर रहा है शुगर सिरप है उस गुलाब जामुन के अंदर ठीक है। शुगर मतलब उतनी चीनी है शुगर सिरप मतलब उतना आप कह सकते हैं ये क्या कहते हैं उसको चलिए छोड़िए आपको पता है वो जो इस तरह का होता है फ्लूइड टाइप का होता है वो सारी चीजें वो कह रहा हूँ शुगर सिरप ठीक है आपको पता है उसका हाँ चाशनी कहते हैं आई थिंक हाँ यस चाशनी होगी चाशनी बोले जाती है उसको ठीक है। तो चलिए सो अब हमें ये बताना है कि हमारे पास कितना शुगर सिरप होगा जब हमारे पास 45 गुलाब जामुन होंगे। सो 45 गुलाब जामुन में तो इतना क्या है आपके पास 45 गुलाब जामुन का ये तो वॉल्यूम है। अगर आपको शुगर सिरप बताना है तो लिख लेना शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा बताइए। ये 45 गुलाब जामुन का तो है ना सो 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्या 45 गुलाब जामुन जो कि हमने ऑलरेडी भी निकाल दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स ये देखिए तो आप क्या करना है इसका 30% फाइंड कर लेना 30% मतलब 30/100 इंटू 1127.28 क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं ठीक है 338.14 आने वाला है। क्लियर है आपको ऐसे दिखा देखिए 11 3 33 हो रहा है सो कहीं ना कहीं ये होने वाला है ठीक है। अच्छा इसके बाद 0.28 आप इस काम कर सकते हैं आप देखिए ऐसे करके इसको कर सकते हैं 2 0 कट गया इससे ये कट गया और नीचे कितना आ गया 1000 आ गया। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा आप लोग चेक कर लेना ठीक है कितना आने वाला है 338.14 सेंटीमीटर क्यूब 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स तो टाइम बचे इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ठीक है। पॉइंट काट के नीचे 100 करा और एक 0 से 0 कैंसिल अब 1000 हो गया तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेना फिर 1000 से डिवाइड कर लेना ठीक है। चलिए आइए चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे ट्राई कर लेना क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और सीबीएसई 2014 में आया है ठीक है और स्टैंडर्ड वाले इसको जरूर देखना। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन करना लेकिन हार नहीं माननी ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ऐसा नहीं आपने थोड़ा सा किया और सोचा कि ये नहीं आएगा थोड़ा हार्ड है तो ये नहीं आएगा। स्टूडेंट देखिए ध्यान सुनिए क्वेश्चन इजी होते हैं आपको बस तरीका पता होना चाहिए तो तरीके से हम करते हैं इसको ठीक है। चलिए सो प्लीज क्वेश्चन को पूरा ही करना छोड़ना मत बीच से मत जाना छोड़कर क्लियर है। चलिए द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका ठीक है इसको मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा आपको ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है सॉरी ट्राइंगल है। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर क्या है इन सर्कल बोला तो इन सर्कल है किसमें इनका मतलब अंदर ठीक है। सो इन सर्कल है क्लियर है। ट्राइंगल सही दिख रहा है आपको सर्कल भी सही दिख रहा है ठीक है। देखिए इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर है किसके ट्राइंगल की लिखा भी गया है ट्राइंगल के अंदर है ठीक है। चलिए सो एक काम कीजिए इनके वर्टिसेस ले लीजिए ए बी लेट सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल और इनके कुछ ले लीजिए। अगर पॉइंट देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा आपको पी क्यू आर टाइप का ऐसा कुछ नहीं दे रखा कोई साइड नहीं दे रखी तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल अच्छा रेडियस कितनी है इनकी 4 सेंटीमीटर ये भी आपको गिवन है कितनी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर क्लियर है। चलिए ये सब 4 ही होंगे आपको पता है अच्छे से। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको होता है एक चीज और मैं पहले ही बताया था आपको टेंजेंट्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं किससे रेडियस तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्या होंगे परपेंडिकुलर के आपस में ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ठीक है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब स्टूडेंट्स एक चीज और इसमें देखिए बहुत अच्छी बात बताइए क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायग्राम नहीं होगा आपके पास। देखिए समझिए इसमें क्या लिखा गया ना रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड। देखिए ट्राइंगल का एक सेगमेंट है जिसमें एक उसकी साइड ट्राइंगल का एक सेगमेंट जिसकी एक साइड उसकी डिवाइड हो रखी है किससे
सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ट्रायंगल की एक साइड जो है वो डिवाइड हो रखी है। सो सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी ट्रायंगल की एक साइड को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो, देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये साइड डिवाइड हो रखी है, किस किस में डिवाइड हो रखी है, 6 और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रखी है। क्लियर है। अब इससे होने वाली चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या क्या इसका क्वेश्चन के अंदर होने वाला है। अब देखिए आपको पता है, यहाँ से सबसे पहले एक काम कर लीजिए, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेम दे दीजिए PQR, इस तरीके से। अब देखिए आपको AQ बराबर ये भी होगा, ये भी 6 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज, क्या हमें फाइंड करना है, मुझे बताएंगे आप। इसमें फाइंड करना है अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स क्या होंगे, मतलब BC एंड हमें AB फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान सुनिए, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है AB एंड BC। अब देखिए इस पे तो इस साइड, इस पूरे साइड में तो एक साइड है ही नहीं हमारे पास, ये वाली। ठीक है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर है, ये तो है ही नहीं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं BP। अब देखिए BP बराबर सीधे BR लेता हूँ, क्योंकि हमें ये भी पता है BP बराबर BR होता ही है, हमें पता है। लेट BP बराबर BR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंट जो भी है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, किसी सर्कल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको पता है। इसलिए BP बराबर BR भी हो गया। ऐसे ये भी इसके इक्वल, ये भी और ये भी इसके इक्वल हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली चीज क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर, तो आपको थोड़ा सा अपनी 9th क्लास में जाना पड़ेगा। वो कि क्या है, जो कि क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में आपको पता है क्या होता है, √S एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होता है वहां से। ठीक है, और उसमें एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 होता है, ये आपको पता है। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से सुनना, आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, ये कितने हैं आपकी साइड, 8 + 6 14 हो गई। यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने इसको x ले रखा तो ये भी x। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x + 6, और ये कितना हो गया आपका, x + 8 हो गया, सॉरी यहाँ तक। ठीक है, x प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है। चलिए x + 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक सबको दिख रहा होगा और क्लियर भी होगा। अब देखिए मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ये A है। मान लीजिए आपने AB कितना ले रखा है, यहाँ लिखने, लेट AB ये है, A हमारा ये वाला पार्ट A है, और ये वाले पार्ट को आप B मान लेना। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ छोटा सा, ये है B इधर वाला, और ये वाला है आपका C, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन को समझने की थोड़ी देर लिख देते हैं इसको, फिर हम हटा देंगे। चलिए BC B हो गया, AB को A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। अब देखिए सेमी पैरामीटर निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे A + B + C/2, सबको प्लस कर लीजिए, A + B + C/2। अच्छा, प्लस करते हैं तो x वाले एक साथ प्लस करते हैं, x + x 2x, तो एक ही 2x है इसके अंदर, तो एक ही है ना। चलिए 2x प्लस, ठीक है, ध्यान सुनिए, मैं सभी को A B और C तीनों को प्लस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ जैसे अब बाकी सब नंबर बचे हैं, सो 8 + 6 14 और 40 + 14 28। सो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 28, और यहाँ से अपॉन 2 मिलने वाला है। सो S बराबर आपको देखिए 2 × 2 या 2 कॉमन लेके आपको पता है x प्लस कितना आ जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। ये होता है सेमी पैरामीटर, जो कि आपका निकल गया यहाँ से। अब देखिए आप अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। सो हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। जल्दी से देखेंगे, ठीक है, मार्कर ज़्यादा लाइट तो नहीं हो गया, नहीं लाइट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए लाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं और अच्छे से दिखे जिससे कि आपको, ठीक है। चलिए ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट, अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दीजिए। S = नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आपको पता है क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालिए, देखिए यही से कर लीजिए, ऐसे इस तरीके से, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप क्या लिखते हैं, √, क्लियर है, S - A S - B एंड S - C। ठीक है, S आपका आ गया, ABC आपको पता है अच्छे से, क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका इस तरीके से। देखिए S कितना है, x + 14। सबसे पहले आप x + 14 रख लीजिए और जरा S- से सॉल्व कीजिए, और इस S- को यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे कहीं रफ में S - कीजिए। तो S तो ये है और -A कितना है आपका, ये है, -(x + 6)
इस तरह से करेंगे तो आपको पता है माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। सो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस सिक्स, इससे कट गया और 40 माइनस सिक्स कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब ऐसे ही आप एस माइनस बी करेंगे तो आपको पता है, देखिए एस माइनस बी तो एक्स प्लस 14 माइनस बी करेंगे, सीधे इसको अंदर ले जाइए और ये आ गया 40 माइनस 8, कितना आ गया 6 आ गया। और जब इसको करेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ एक्स ही मिलेगा क्योंकि 14 से तो 14 कट जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 14 माइनस 14 तो एस माइनस सी हो जाएगा, ये तो हो गया। 8 6 जाओ 48x। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, मैं करा रहा हूँ देर में, मतलब धीरे धीरे करा रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए और एग्जाम में आपको फास्ट करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। 4 मार्क्स में आ सकता है आपके, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड में आ सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले जरूर देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेसिक वाले भी देख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा कंपलसरी है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखते हैं चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की, ठीक है। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक तरीका और है, हमें एक्स से निकालना है तो अभी एक तरीका और है, हमें क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, जो कि क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट भी तो होता है। अब देखिए जो एबीसी ट्रायंगल है आपका, ये 3 ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है और हमने दिखाया नहीं आपको अभी, अब दिखाते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए सेंटर ओ है, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 ट्रायंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से, ये 1 और ये 2 और ये 3। सो ये 3 ट्रायंगल मिक्स होकर एक बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं एबीसी। सो क्यों ना हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या कर ले, हाफ बेस इंटू हाइट कर ले। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब देखिए सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप सीधे मैं लिखता हूं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो चलिए लिख ही लीजिए, पहले आपको लिखना है तो एरिया डॉट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी पहले लिखते हैं, चलिए बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए बीओसी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी भी लिखिए, ठीक है। एओसी तैयार रहिए, आ सकता है, मैं बताता हूँ, छोड़ना नहीं है, बीच में नहीं जाना है। एओसी फिर एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ एंड बी। क्लियर है? ये एओबी हो गया, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप लोग। क्लियर है? चलिए सो ऑलमोस्ट क्या आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है, क्या यहाँ पर कोर्स आपका अच्छे से हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, अब तो क्वेश्चंस भी नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। मतलब इतने ही क्वेश्चंस आपको करवा दिए, से हार्ड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए स्टूडेंट्स। कंप्लीट आपका जो है कोर्स हो चुका है, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं एग्जाम में आने वाले जो हो सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए देखिए दोबारा इन चीज़ों को करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया था इसलिए मैं इसको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। चलिए वैसे हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जाके चेक जरूर कर लेना। एरिया ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल एओसी एंड एओबी। अब एरिया का मतलब यहाँ पर देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, इस बीओसी में भी आपके पास ये बेस है x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4 है। सो लगाइए 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? देखिए इस तरीके से क्लियर है। यहाँ पर देखिए सारे हाथ खराब हो गए। चलिए नेक्स्ट थिंग एओसी देखते हैं, एओसी कहाँ पर है, ये है तो 4 इंटू, ये तो ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बेस क्या है आपका 14 इंटू 4 और प्लस ये एओबी के अंदर बेस x प्लस 6 इंटू 4, 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटू 4। क्लियर है? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। देखिए इसको करते हैं अच्छे से, हाँ 2x प्लस कितना 16 और ये आ गया 28 और ये आ गया 2x प्लस 12, ये आ गया यहाँ से कितना 40 और 56, ये आ गया 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 2 तरीके से निकाला है, लेकिन हमें तो पता ही है ना, मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ भी रखें यहाँ रखें आंसर तो सेम ही आने वाला है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कहीं से भी फाइंड हो जाएगा। अब देखिए हमें सबसे पहले x क्या होगा ये पता करना है, जब हमें पता है ये यहाँ से करें एरिया ऑफ ट्रायंगल इस मेथड से करे या एरिया ऑफ ट्रायंगल इस मेथड से फाइंड करें, हैं तो दोनों सेम ही ना। सो क्या कर दीजिए, इनको इक्वल कर लीजिए, इस तरीके को फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकेंड, ठीक है ये वाली। सो आप क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट, सो इसको इसके बराबर कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऑन इक्वेटिंग करके लिख लेना आप लोग। सो ये आपको पता है ना, क्योंकि चलिए सो ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं आप, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल का तो है, सेम ही तो है, ठीक है इस तरीके से। और इज इक्वल टू में ये है आपका 4x प्लस 56 का 56, ठीक है। चलिए ये दोनों ट्रायंगल वो सेम ट्रायंगल के एरिया है तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ लिखना फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखना आप लोग, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर सेम, ठीक है, फॉर दिस ABC। अब देखिए ये अंडर उठाने का क्या तरीका आपको अच्छे से पता है, क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो आप क्या लिखना, स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, और आपको पता है अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो 2 से ये अंडर रूट हट जाता है। सो मैं डायरेक्ट लेता हूँ 48x और x + 14, लेकिन वहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4x + 56 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब शायद हमें इसको रफ करना पड़ेगा, देखते हैं शायद वहाँ देखेंगे हो सकता है तो देखिए कैसे होगा ना, एक काम करते हैं, अभी इसको नहीं करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ भी इसको x + 14 ऐसे कर देते हैं। देखिए एक काम करते हैं स्टूडेंट, सभी ध्यान से ना, यहाँ से 4 कॉमन लेने, इसमें से एक तरीका है मेरे पास को तो अच्छे से कॉल करने का, 4x + 14, और अभी आपके पास ये पूरा स्क्वायर है। क्लियर है? मैंने देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया। अब 4 4 जा 16, ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। क्लियर है? स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो एक काम करते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ देखिए 48x, क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहले उतना साइड देखते हैं, दिख रहा है तो चलिए, दिख तो रहा है, कोशिश करते हैं फिर। क्लियर है? अच्छा एक स्टेप अभी हम और यहाँ पर लिख सकते हैं। आई थिंक काफ़ी स्पेस तो नहीं है, स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर है? स्पेस नहीं है तो ट्राई करते हैं फिर कुछ और तरीके से। क्लियर है? चलिए आइए तो देखते हैं यहाँ पर क्या, वही तरीका तो कुछ नहीं है, ऐसे ही करते हैं। देखिए इसका 4 का स्क्वायर भी आएगा और x + 14 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कितना है हमारे पास, 48x और ये आएगा x + 14 = यहाँ पर आएगा आपका 16 और यहाँ आएगा x + 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी 14 का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए इससे तो ये एक बार करें, यहाँ क्या बचा, x + 14 बचेगा उस साइड। सो 48x = 16 और यहाँ बचेगा x + 14। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है यहाँ तो सबको? देखिए 48x और वो x + 14 वहाँ से कट गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 48x ये आ गया 16x + 16 × 14। क्लियर है? चलिए इसको यहाँ ले आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 32x। कितना आ जाएगा देखिए, 32x आने वाला है आई थिंक, और 32x, अच्छा एक सही कर रहे हैं हम, 48x और x + 14 तो ठीक है यहाँ पर से। और इसके बाद क्या आपका a स्क्वायर 4 कॉमन लेके x + 14, सो x + 14, अच्छा सॉरी नहीं, अच्छा ये देखना यहाँ पर 14 ही है ना, यहाँ भी 14 है और 4 × 4 यहाँ भी 14 है। अच्छा क्लियर है, मतलब सही कर रहे हैं, 16 × 14 करिए और यहाँ से उसका आंसर आप निकालना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे होगा। एक उस x + 14 से मैंने वो वाला x + 14 एक टाइम्स काट दिया, यहाँ पर x + 14 कर दिया। क्लियर है? यह तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा तो अब कैसे होगा जरा देखते हैं अच्छे से, आप भी देखिए इसको अच्छे से कैसे करेंगे इसको अब हम। अच्छा हाँ देखिए, सो ये कैसे होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 32x आएगा और यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो अब देखिए इसको रफ करते हैं, यहाँ पर बहुत लंबा हो गया, शायद दिख भी नहीं रहा आई थिंक आपको। अच्छा नीचे कर ले, नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है। सो x सबसे पहले देखिए 16 × 16, 16 × 2 = 32, 2 × 2, 2 7 × 14। ये देखिए कितना आसान तरीके से हमने निकाल दिया। सो x की वैल्यू हमने सीधे 7 निकाल दी बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x = 7 सेंटीमीटर आ गया। अब x 7 आ गया, आपको पता लग गया यहाँ से, देखिए AB और BC भी आप लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ रख लीजिए 7 + 6 13। सो AB आपका कितना आ गया यहाँ से 13 सेंटीमीटर एंड आपका BC कितना आ गया 8 + 7 15। सो BC कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आपको क्लियर होगा और ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग तैयार कर लीजिए, आ सकता है बिल्कुल, मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, उसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आपके पेपर में आ सकता है NCERT में, ठीक है। NCERT के ही क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करना। चलिए आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए लोअर विंडो, यहाँ पर मान लीजिए ये लेवल ऑफ ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से 2 मीटर ऊपर क्या है आपका एक विंडो है, तो यहाँ पर आपकी विंडो है, ठीक है, और 2 मीटर ऊपर है, ये है 2 मीटर। अब दूसरी विंडो, एक और विंडो है जो वर्टिकली है, ठीक है,
इसी लोअर विंडो के ऊपर है जो लिखा गया है आपकी कितनी है 4 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पर है वो विंडो, तो पहली विंडो ये है, दूसरी विंडो ये है, तो दूसरी वाली जो है आपकी 4 मीटर ऊपर है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसा ही करना है, और प्लीज ध्यान सुनना, अच्छे से करना है, इसमें एंगल्स को गलत मत रखना, ठीक है। देखिए जो द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द ग्राउंड एट सर्टेन डिस्टेंस। देखिए किसी टाइम पर ये हुआ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून, ठीक है, इन विंडोज से एंगल ऑफ एलिवेशन बना बलून का। अब एलिवेशन बन रहा है इसका, बलून कहीं ना कहीं यहाँ उड़ रहा होगा, ये बलून है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए एलिवेशन बन रहा है, पहले तो दोनों का बना लीजिए, ये मैंने बनाया पहले बलून का और ये हमारा बना दूसरे वाले बलून का, इसी विंडो से बने। अब यहाँ से वर्टिकली लाइन खींच दीजिए, इस तरीके से खींच दिया, चलिए लीजिए। अब मेन बात है कि एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बना तो सही एंगल एवल्यूशन आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो पहले किसकी बात हुई थी क्वेश्चन में, फर्स्ट विंडो की बात हुई जो कि 2 मीटर ऊपर है। सो 60 डिग्री किसके लिए होगा, इस वाले के लिए होगा, क्लियर है। देन इसकी बात हुई थी तो अब इसका होगा 30 डिग्री, यही करना था बस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड से कितना ऊपर कौन है, आपकी ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, कौन, ये बलून कितनी ऊपर है ग्राउंड से। अब एक काम करते हैं, इसको अच्छे से बनाना। सबसे पहले आप बताइए ये कितने, 4 + 2 ये तो हो गया आपका 6 हो गए, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्लियर है। इतना यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको मान लेते हैं क्या h और इसको मान लेते हैं क्या x, क्लियर है। ये x तो आपको पता है, ये भी कितना ले लेता हूं मैं, x ले लेता हूं, क्लियर है। अब एक काम और हो सकता है यहाँ पर, वो क्या है जरा सब लोग ध्यान से सुनना, क्लियर है। देखिए इतना पूरा 6 है, इतना पूरा 6 है, और आप क्या कर सकते हैं आप लोग, अच्छा अगर मुझे देखिए ट्रायंगल चाहिए कौन कौन से, इसका मतलब, अरे वेरी गुड। अब हमें देखिए अगर हमें tan 30 लगाना है तो ठीक, तब तो ये सीख है, ये वाला ट्रायंगल की साइड है हमारे पास। जब हमें tan 60 लगाना है तो आप खुद देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। सो 4 है ना, सो एक काम करेंगे आप लोग, ये 6 मत रखिए ऐसे, एक काम करेंगे अलग अलग करके देखिए इसको। सो यहाँ से तो 4 है, तो जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो आपको h+4 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। ये तो हो गया h+4, और यहाँ से आता आपको पता ही है कितना है, ये 2 ही है आपको, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभी पड़ेगी जरूरत, प्लस करना पड़ेगा हमें। सो मैं h और h+4 h+4 में 2 ऐड करना पड़ेगा, पहले h फाइंड करना पड़ेगा, तो h क्या निकलता है। अच्छा सबसे मेन चीज़ यहाँ पर h ही फाइंड करना, तो एक काम सबसे पहले लगा लीजिए tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/x। देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचने वाला है, कैसे हम कौन सा ट्रायंगल कैसे रखेंगे, कौन सी साइड कहाँ पर रखेंगे, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू ये, और यहाँ से आ गया 1/√3 और ये आ गया h/x। तो इससे पता लगता है कि x बराबर कितना आ गया आपका h√3 मीटर आ गया, x बराबर h√3 तो आ गया। अच्छा अब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम tan 60 लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइए तो इससे लगाते हैं tan का 60 डिग्री। सो जब tan 60 लगाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए वो h+4 दिखेगा, h+4 अपॉन अगेन x दिख रहा है ना, ये भी सेम है, और x की जगह पे आप h√3 रख सकते हैं। सो एक काम कीजिए, पहले आप tan 60 कितना होता है √3 और h+4, x की जगह पे h√3 रख लीजिए। ये यहाँ गया तो 3h इज इक्वल टू h+4, यहाँ गया तो 2h आ गया इज इक्वल टू 4, एंड h बराबर 2 मीटर आ गया। अब h2 आ गया, आपसे पूछा है क्या, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए। सो हाइट ऑफ बलून, इसको O मान लीजिए, इसको A मानते हैं, तो अगर सो हाइट ऑफ बलून निकालते हैं OA इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये ध्यान से, या तो कर लीजिए सबको प्लस कर लीजिए, 2 + 4 + 2, या फिर यहाँ लिख लीजिए 2 + 4 + 2। तो ये था आपका आज के क्वेश्चंस, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला आपका, लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी था। 60 डिग्री और 30 डिग्री कहाँ पर रखें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है, उससे मैं चाहूँगा कि आप लोग होमवर्क से कर लें, तो उसको हम रफ कर देते हैं। चलिए आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ये लास्ट क्वेश्चन, प्लीज देख लें इसको। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 8 and the common difference is 20 is equal to the sum of first 2n terms of another AP whose first term is -30 and common difference is 8.
फाइंड n, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग मुझे होमवर्क से करके दिखाना, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा जैसे हम डेली करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स अब क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, तैयारी अब आपकी हो गई है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितनी क्लासेस हैं उसे आप देख लीजिए, रिवीजन जरूर करना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है जो वन शॉट वाली क्लास है वो आप लोगों के लिए अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, वन शॉट वाली, ठीक है। वन शॉट के लिए सब पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद आप लोग क्या करना, जो हमारी डेली क्लासेस चल रही थी, जब हम कोर्स करा रहे थे, हर एक चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर्स करा रखे, उन्हें देख सकते हैं तो देख लीजिए। लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उन क्लासेस के लास्ट वाले लेक्चर्स आप सभी लोग जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट करके आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं 15 मोस्ट करके, क्लियर है। और जो अभी हमने हार्ड क्वेश्चन की 2-3 सीरीज करा रही है, इनको देखना। और इसके बाद आपको एक क्लास और है हमारी, कौन सी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर कौन सी कराई थी, 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी, जिसमें 3 लेक्चर मैंने आपको करवा रखे हैं, उसे आप जरूर देख लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है, एंड आपके जो डाउट्स है वो भी आपके क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ पर से कॉन्सेप्ट आपको तक पहुँच रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आता है सब कुछ, तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें, ऑलराइट। जो भी पहली बार विजिट हुए थे आज चैनल पर, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्लीज़ एक बार प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, क्योंकि क्लास जो है आप तक डेली 6 PM इवनिंग पहुँचते रहेगी। और इसके बाद जैसे टर्म 2 खत्म होता है तो आप लोगों के लिए 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।